पॉलिनोमियल में आज एक्सरसाइज नंबर 2.2 के बाद काम करते हैं। जैसे 2.2 में थोड़ा बेसिक लेते हैं। टू फाइंड द इक्वेशन, टू फाइंड द पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी तो उसकी फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। जैसे कि एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं। जैसे √5 and 0। अगर √5 and 0 इज द सम ऑफ एल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज एल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। यहाँ पे इसको डायरेक्टली पुट करो √5 और इंटू में एक्स और प्लस में 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस का √5x प्लस 0। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर माइनस का √5x। ये इक्वेशन है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज नंबर देखो 2.3 में आते हैं तो यहाँ पर भी हमें फाइंड द जीरोस फाइंड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इक्वेशन चेंज हो जाती है और जो इक्वेशन होती है वो चेंज होकर उसकी जो डिग्री है वो 3 और 4 ये होती है। अब 3 और 4 में किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2.3 के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें आनी चाहिए फर्स्ट। और एक्सरसाइज 2.3 बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बोर्ड में एक क्वेश्चन इससे 4 मार्क्स में आना ही है। एक टाइप का क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगा, वो 4 मार्क्स का आना ही है। अब उसको सॉल्व करना कैसे है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिवाइड मीन्स अलजेब्रिक डिवाइड, जो कि 9th क्लास में और 8th क्लास में आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अलजेब्रिक डिवाइड के बारे में पता होना चाहिए। अलजेब्रिक डिवाइड कैसे होंगे, तो पहले तो कुछ डिवाइड लेते हैं, उसके बाद में करते हैं। डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस y x प्लस 2। तो डिवाइड अच्छे से समझना इसको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले वो नॉर्मल डिवाइड वाले हैं जो हम डिवाइड करते हैं भाई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। कैसे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारा तो ये एक्सप्रेशन यहाँ गिवन है कि क्या है, ये x है यहाँ पर और यहाँ हमें चाहिए 2x स्क्वायर। अगर 2x स्क्वायर चाहिए तो हमें 1 to 1 हमें फर्स्ट को क्लियर करना है। हमारा ये मोटिव होना चाहिए, हमें फर्स्ट खत्म करना, बाकी का जो होगा वो बाद में देखेंगे। तो 2x स्क्वायर यहाँ पर चाहिए और यहाँ पर x है, तो जरूरत कितने की है, 2x की जरूरत है। यहाँ पर अगर 2x हमें 2x स्क्वायर चाहिए तो 2x का मल्टीपल करना पड़ेगा, तो वो 2x यहाँ लिखते हैं। जब 2x का मल्टीपल करा 2x स्क्वायर प्लस 2 2 4x, ये माइनस माइनस मतलब साइन चेंज हो जाएंगे, ये जरूर है। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पर दोनों प्लस है, ये प्लस वैल्यू है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये दोनों यहाँ पे कर दें। अब इस वाली वैल्यू से मुझे मतलब नहीं रहता, ये वैल्यू यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है, ये वैल्यू का अब इसका मतलब हो जाता है इसका और इसका। तो यहाँ पर माइनस का 4 है, प्लस का 3 है और x कोफिशिएंट है, इक्वल कोफिशिएंट। तो 4 में से 3 किया तो कितना बचेगा, x माइनस का और प्लस 1। ठीक, अब हम ये चीज़ें देखते हैं कि हमारे पास ये आया माइनस x प्लस 1 और हमारे पास यहाँ क्या है x प्लस 2। तो 1 टाइम्स आया, क्यों, क्योंकि हमें x ही तो चाहिए, लेकिन कितना चाहिए, माइनस x चाहिए। तो हमारा आ जाएगा कितना, माइनस x टाइम्स, तो माइनस x और प्लस 1 से 2 का मल्टीपल माइनस का 2। तो यहाँ पर ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये दोनों कट गए, इस माइनस से कोई मतलब नहीं है। 2 और 1 कितना हो गया, 3 और 3 हमारा रह जाता है कितना, रिमाइंडर। अगर हमारे पास ये डिवाइड आते हैं तो हम एक्सरसाइज 2.3 कर पाएंगे। और इसमें से जो 4 मार्क्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 4-3 में आता ही आता है, और तो उसको हम अच्छे से कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन डिवाइड सीखना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मिनिमम कम से कम मिनिमम 50 डिवाइड्स की प्रैक्टिस करनी है। 15 डिवाइड की प्रैक्टिस एक नोटबुक में करना, तो ये समझ में आएगी। जिनको आती है उनको अच्छी चीज़ है, जिनको नहीं आती वो यहाँ से समझ सकते हैं। दोबारा एक और बार देखो, यहाँ मुझे 2x स्क्वायर चाहिए था तो मैंने यहाँ मल्टीपल किया 2x का। जब 2x का मल्टीपल कर दिया तो ये हो गया 2x स्क्वायर और
और ये कितना हुआ यहाँ पे 2x का, जब 2 में मल्टीपल होगा तो 2 2 जब 4x, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, ये दोनों कट गए, प्लस और ये माइनस, तो माइनस के 4 में से जब 3 गया तो कितना बचेगा माइनस x। ये ध्यान रखना साइन चेंज जरूर होंगे, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, और जो प्रीवियस साइन है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो माइनस एक्स प्लस 1 तो मल्टीपल करेंगे फिर माइनस 1 की, क्यों, क्योंकि माइनस एक्स है यहाँ पर, तो जब माइनस का मल्टीपल करा तो माइनस एक्स और ये माइनस 2, ये दोनों यहाँ पे कटे, कितना आ गया, 3 रिमाइंडर हमारा बचता है। तो डिवाइड इस तरीके से होंगी। मैं क्वेश्चन लेता हूँ अब इसमें से कुछ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन 2.3 में जो फर्स्ट है वो कह रहा है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल, उन्हें पी एक्स डी एक्स से डिवाइड पॉलिनोमियल करना है कि एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो नॉर्मली सारे डिवाइड हैं, तो इनको ट्राई करना है एक बार अच्छे से। मैं एक और बता दे रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, जो कि गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और जबकि डी एक्स जो गिवन है वो है 2 माइनस में एक्स स्क्वायर, डी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स। इसका डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड होगा वही नॉर्मल एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स, ठीक। इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर एक्स की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब किस तरीके से सॉल्व करना है वो हमें कहा था कि सबसे पहले हमें फर्स्ट एक एक क्लियर करते जाना है। हमें दी एक्स की पावर 4, तो हमें यहाँ पर एक्स की पावर 4 मिली, इधर से जब इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कर दिया जाए, तो जब एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कर दिया तो ये बचेगा एक्स की पावर 4 माइनस में कितना एक्स क्यूब, लेकिन क्यूब हमारे पास यहाँ कहीं नहीं है तो इसलिए उसको यहाँ लिखना पड़ेगा अलग से। जब हमारे पास देखा एक्स स्क्वायर में करा तो एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर में जब एक्स की मल्टीपल करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, जो हमारे पास नहीं है, तो एक्स क्यूब को हम अलग लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर है जब 1 में मल्टीपल करेंगे तो कितना बचेगा प्लस में एक्स स्क्वायर, इधर ये माइनस दोनों कट गए। अब 3x स्क्वायर, ये साइन से कोई मतलब नहीं, ये माइनस तो दोनों जोड़ेंगे तो 3x और स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस 5, और क्या साथ में था माइनस एक्स क्यूब, लेकिन डिजिट सबसे बड़ी कौन सी है माइनस एक्स क्यूब, तो वो माइनस एक्स क्यूब हमारा सबसे आगे आ जाएगा। तो माइनस का एक्स क्यूब, ठीक, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये बचता है। अब हमें चाहिए माइनस का एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब लाने के लिए हमें यहाँ पर मल्टीपल करना है कितने का, माइनस के एक्स का। जब माइनस एक्स का मल्टीपल करा तो ये माइनस एक्स क्यूब आया, जब माइनस एक्स का एक्स में करा तो प्लस का एक्स स्क्वायर आता है, जब एक्स का 1 में करते हैं तो माइनस का एक्स, ये हो जाएगा यहाँ प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों यहाँ पे कटे, 4x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया माइनस का 5x स्क्वायर, और ये 4x और प्लस का एक्स कितना हुआ प्लस का 5x, और ये कितना हुआ प्लस का 5। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, कितने का चाहिए हमें माइनस का 5 का मल्टीपल अगर हम कर दें तो हमारा पूरा एक्सप्रेशन सेम आ जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 5x और ये माइनस 5, इधर साइन चेंज, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये इससे कट गया, ये इससे कटा, 5 और 5 इसको तो लेंगे नहीं, ये भी प्लस और ये भी प्लस, 5 और 5 10 क्या बचता है हमारे पास रिमाइंडर, ठीक है। ये भी हमारा ये इस तरीके से इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 दोनों हमें खुद से करने हैं। क्वेश्चन 1 और 2 करना, जो भी चीज़ ना आए समझ में मेरे को मैसेज करके या फिर कमेंट इसी पर नीचे कमेंट कर देना तो ये क्वेश्चन नहीं आया, वो क्वेश्चन आपको समझा दिया जाएगा दोबारा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल if you are given that the two of its zeros are √2 and -√2। मतलब ये है कि हमें सारी जीरोस फाइंड आउट करनी है इसकी, जबकि हमें 2 जीरोस दी हुई हैं। पहले तो ये पता चले कि हमें जीरोस कितनी निकलेंगी इसकी। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है हमारा वो है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ठीक। तो हमारे पास ये गिवन है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट जो डिग्री है,
हाईएस्ट पावर और का डिग्री कितनी है 4। तो जब अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो भैया जीरोज भी 4 ही होंगे। तो हमारे जो जीरोज होंगे वो होंगे 4। तो 4 हमें जीरोज यहाँ देखने, अब 4 कौन कौन से होंगे जिनमें कि हमें 2 गिवन है, हमें ये दोनों गिवन है। तो लेट पहला जीरो x इज इक्वल टू √2 और दूसरा जीरो x इक्वल टू माइनस का √2। तो दोनों ही जीरो हैं, x की वैल्यू निकल के आएगी। अब हमें वो जो नॉर्मल हम वर्क करते थे जहाँ फैक्टर से जीरोस निकालते थे, अब क्या होगा जीरोस से हमें वही इक्वेशन को बनाना है, मतलब रिवर्स इक्वेशन पे चलना है। तो हम वहाँ पर उल्टा चलते थे, इसको फिर इधर लेके आओ x माइनस का √2, इधर x ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का √2, तो x माइनस √2 और इनटू में x प्लस का √2 ये हमारे पास है। अब एक चीज दिखाई दे रही है a माइनस का b और ये a प्लस b, तो ये फैक्टर बनते हैं a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मीन्स x का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना x स्क्वायर माइनस 2। तो ये हमारी एक इक्वेशन है जो किसकी इक्वेशन है, वो इसी की तो है। तो इट मीन्स क्या, ये जब जीरो इसके हैं तो सिंपल है कि ये इक्वेशन पूरी इसको क्या करेगी सेटिस्फाइड करेगी, और जब वो सेटिस्फाई करेगी तो मीन्स रिमाइंडर जीरो आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा मीन्स हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो जीरो निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है तभी तो ये दोनों जीरोज आ रहे हैं। तो हम इसको इससे डिवाइड करते हैं यहाँ पर 2x की पावर 4 माइनस 3x का क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक, अब उसमें डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 2 से। जब x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो जब 2 का मल्टीपल क्या चाहिए हमें 2x की पावर 4, तो मल्टीपल 2x स्क्वायर से, जब 2x स्क्वायर से करा तो 2x की पावर 4 और इधर जब करेंगे 2 2 जब 4 तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों खत्म। क्या है यहाँ पे माइनस का 3x क्यूब ऊपर से उतारा, ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 3 है, तो 4 में से 3 का कितना बचता है प्लस का x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। वैसे इन सबको लिखने की जरूरत नहीं है। अब 2x हमें कितना चाहिए 3x क्यूब, जब 3x क्यूब चाहिए तो सिंपल सा है कि हमें कितने की मल्टीपल करनी है, x स्क्वायर है पहले से। अब x स्क्वायर में हमें 3x क्यूब चाहिए तो कितने का मल्टीपल करेंगे 3x का, क्यों क्योंकि 1 पावर ये 2x क्यूब हो गया 3, तो हमारे पास कितना है 3x क्यूब आ गया। क्या मल्टीपल करा हमने मल्टीपल करा 3x का, वो भी इसका माइनस का, क्यों क्योंकि यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस का ही मल्टीपल करना पड़ेगा। तो माइनस जब 3x का मल्टीपल करा तो 3x का क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3 2 जा 6x, तो प्लस 6x। अब यहाँ पर ये प्लस ये माइनस दोनों खत्म। ठीक, यहाँ से क्या बचता है, यहाँ से बचता है x स्क्वायर, ये दोनों खत्म, यहाँ पे माइनस का 2। अब हमारे पास क्या है x स्क्वायर माइनस 2। अब ये समझ में आ रहा होगा सेम है, और जब ये सेम है तो इसमें कितने का मल्टीपल करना है 1 का, जब 1 का मल्टीपल करा तो x स्क्वायर माइनस 2 से माइनस ये प्लस ये हो गया 0। ठीक, अब हमारे को क्या मिलता है एक इक्वेशन मिली x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1, फैक्टर करते हैं इसके हम, तो 2 बन जा 2, 1 इंटू 2 कितना आ गया 2 और 1 प्लस 2 कितना हुआ 3, फैक्टर हो गया क्लियर। 2x स्क्वायर माइनस में 2 प्लस 1 इंटू x एंड प्लस का 1, देन 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1, और इन दोनों में कॉमन है कितना 2x, जब 2x कॉमन है तो यहाँ से लिया x माइनस का 2 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन, तो क्या बचेगा x माइनस का 1, तो यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 1, तो ये आ गया 2x माइनस 1 और ये x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो देन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और दूसरी वाली वैल्यू को x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, तो देन x इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं यार the zeros of the polynomial, zeros of polynomial are क्या क्या है इस पॉलिनोमियल का, हमारे पास पहले से √2 माइनस का √2 एंड 1/2 एंड 1, ये 4 के 4 जीरोस हमारे आ चुके हैं, यही इसके सॉल्यूशन हैं। नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 मैं
फिर से दोबारा सुनो, ये एक्सरसाइज नहीं, इस टाइप के सारे ही क्वेश्चन जितने भी होते हैं ये बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये कम से कम 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। तो ये चीज़ क्लियर है। अगर बोर्ड में नंबर लेने हैं तो सिंपल है, नंबर एक साथ सारी चीज़ों को करने से नहीं मिलेंगे, ये सोचने से भी नहीं मिलेंगे कि हमें सब कुछ आता है। अगर बोर्ड में नंबर चाहिए तो 1 to 1 हर चैप्टर में से हमें एक एक नंबर निकालना पड़ेगा। फर्स्ट चैप्टर से जैसे 6 मार्क्स का आता है वो देखना है, इस चैप्टर से और पूरे अलजेब्रा से, चाहे वो लीनियर हो, आगे क्वाड्रेटिक हो, एपी हो, इन सब में से मिलाकर कम से कम 15 नंबर का आता है। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके हमें निकालनी पड़ेंगी कि फर्स्ट क्वेश्चन से कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। सारे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते, मेन होते हैं जिनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। जो क्वेश्चन जैसे कि ये है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन के जिसमें कि अभी तो हमें गिवन है कि 4 दे रखे हैं तो 2 जीरोज निकालो। आगे हमें ये भी देता है कि इस टाइप के हमें जीरोज 3 की निकालनी भी पड़ती है, तो वो भी करने के तरीके होते हैं, वो तो मेन प्रैक्टिस होता है। लेकिन इसको इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस से ही इसका अच्छे से होगा। सॉल्यूशन जब उसका देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है ऑप्टेन जीरोज हमें बतानी है सारी की सारी, अगर हमें ये गिवन है, जबकि इसके 2 जीरोज दे रखे हैं हमें ये, तो किस तरीके से करना है। तो 2 जीरोज हमें गिवन है, क्या ये गिवन, तो हमें गिवन x इज इक्वल टू √5/3 और सेकंड है x इज इक्वल टू माइनस में √5/3। तो इधर इसको लेकर आएंगे x माइनस का √5/3 एंड x, और ये माइनस का लिखा आएगा प्लस √5/3। अब इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो ये a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल। तो इसको जब इधर लेके आएंगे तो देन x स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर, तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 5/3। क्यों, √5/3 का क्या होगा 5/3। तो हम क्या करते हैं, इसमें पूरे में 3 का मल्टीपल कर देते हैं पूरे एक्सप्रेशन में। जब पूरे में 3 का मल्टीपल करा तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस का 5। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो ये निकल गया है, जैसा कि सब में करते हैं इसमें भी वही करेंगे, इसका इससे पूरे से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें ये 4 जीरोज पहले भी इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, 2 जीरोज गिवन है, 2 और भी डालते हैं, तो इसको इससे डिवाइड करते हैं पहले 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक। जब करते हैं यहाँ पे 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। तो सबसे पहले चाहिए 3x की पावर 4, तो x स्क्वायर को मल्टीपल करते हैं। जब x स्क्वायर को मल्टीपल करा तो 3x की 4 देन यहाँ पे माइनस का क्या आएगा 5x स्क्वायर, तो माइनस 5x स्क्वायर माइनस और ये प्लस ये खत्म 6x क्यूब 5 में से 2 क्या तो कितना बचता है 3x स्क्वायर माइनस में 10x, ठीक। तो हमें यहाँ कितना चाहिए 6x क्यूब चाहिए। जब 6x क्यूब चाहिए तो 6x क्यूब के लिए क्या करना है, हमारे पास तो 3x स्क्वायर है, तो 3 और 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो प्लस में 2 और x का मल्टीपल, तो 6, तो 2 3 का 6, x स्क्वायर का मल्टीपल तो x क्यूब, फिर वो 5 का 10 और ये क्या हो जाएगा ये माइनस ये प्लस, ये दोनों खत्म, यहाँ से 3x स्क्वायर बना, ये दोनों यहाँ पे खत्म, बिल्कुल। यहाँ से क्या लिया माइनस का 5। अब हमारे पास सेम एक्सप्रेशन आ गया, प्लस के 1 का मल्टीपल देन 3x स्क्वायर माइनस का 5, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों खत्म, तो कितना गया रिमाइंडर हमारा 0, हमारा रिमाइंडर कितना आया 0। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर करते हैं, तो ये तो सिंपल दिख रहा है 1 into 1 इज इक्वल टू 1, 1 plus 1 इज इक्वल टू 1। और सिंपल एक और चीज़ और है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो डायरेक्टली भी है तो हम इसके फैक्टर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इन दोनों में से x कॉमन x प्लस 1, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन तो x प्लस 1, देन x प्लस 1 और ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 1 और इधर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है माइनस का 1। तो 2 जीरो जो आ गए वो x इज इक्वल टू -1 और ये -1। तो हमारे जो ऑल जीरोस कितने हैं, तो ऑल जीरोस आर कितने माइनस का 1 एंड -1, ये हमारे ये हो गए। और 2 हमें पहले से ही मिले √5/3 एंड द -√5/3
कम से कम अगर RS अग्रवाल या RD शर्मा है तो उस मैथ के पूरी एक्सरसाइज दी हुई है। इस टाइप के क्वेश्चंस मिनिमम अगर RS और RD है तो उसमें से इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं। आई थिंक 20 के आसपास हैं, तो 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करना, ठीक, तभी ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे। सिंपल प्रोसीजर, पहला प्रोसीजर x के इक्वल मानना है, इक्वल मेथड लेना है, दोनों का मल्टीपल करना है, फिर उस जो भी मल्टीपल के बाद जो भी आए जो भी इक्वेशन आए उस इक्वेशन को जो हमें px गिवन है उससे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो जो भी इक्वेशन ऊपर हमें मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर ये मिली है, इसके हम फैक्टर कर देंगे और फैक्टर करने पर ये निकल जाएगा, ठीक है। तो होमवर्क में यही है, 15 डिवाइड्स करनी है इसकी और 20 टाइप के क्वेश्चंस करने, ठीक। एक क्वेश्चन और है, उसको और बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.3 इसमें गिवन है, हमें बोला हुआ है कि ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाई ए पॉलिनोमियल द क्यूडेंट एंड द रिमाइंडर दोनों गिवन है, gx निकालना है। तो हमें इसमें क्या गिवन है, पहले तो ये समझिए कि रिलेशन क्या होता है। डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर डिवाइड डिविजन प्लस रिमाइंडर। अब ये होते क्या है, कोई भी हम इक्वेशन को हम जब डिवाइड करते हैं, किसी के भी कोई भी पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है, तो जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है वो होता है px, मीन ये क्यूटेंट होता है, ये डिवीजन होता है, सॉरी ये डिविडेंड होता है, ये डिविडेंड होता है, ये डिवीजन होता है जिससे डिवाइड किया जाता है, ये क्यूटेंट होता है, और जो बचता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ इसी तरीके की चीज़ें गिवन है। हमें px गिवन है, मैंने बता दिया px ये है, gx उसको qx हमें गिवन है, qx ये रिमाइंडर है, gx हमें निकालना है। सिंपल रिलेशन में रखा और कुछ नहीं करा, px की जगह px की वैल्यू, qx की जगह qx की वैल्यू, gx फाइंड आउट करना है, तो मल्टीपल में आएगा, उधर -2x + 4, ये क्या निकालना है, हमें रिमाइंडर rx जो निकालना है। अब हमें क्या किया, हमने जो नॉर्मली अलजेब्रिक रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू यहाँ से उठकर इधर आएगी, जब ये प्लस की पूरी वैल्यू आएगी तो इधर माइनस होगी, जब माइनस का मल्टीपल हुआ तो प्लस का 2x और ये माइनस का 4 इक्वल टू x - 2 इंटू में gx। अब इसको जब सॉल्व किया तो x³ 3x² 2 और 1 3x और -4 + 2 कितना -2 x - 2 इंटू gx। तो gx इज इक्वल टू, जब इससे डिवाइड होगा तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। ये डिवाइड खुद से करना काफ़ी स्टार्ट हो गए, और मतलब इस तरीके से एक्सरसाइज मेरे हिसाब से 2.3 कंप्लीट है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बताना। आगे जो इससे बात बताएंगे वो हमें अल्फा बीटा गामा क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बताएंगे।